हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जनवरी 2026 याद तो सबको है और याद नहीं है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और जनवरी 2026 नजदीक आते जा रही है ना, वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई जनवरी 2026 के अंदर राजस्थान के अंदर होने वाली सबसे बड़ी भर्ती, मतलब जिसको हम राजस्थान के अंदर रेलियों की एक भर्तियों की रैली के रूप में जाना जाता है, या कहें कि हम लोग उसको अपने आप में एक रैली एग्जाम नहीं, एक महोत्सव के रूप में जानते हैं। और वो आपके आती है थर्ड ग्रेड की एग्जाम्स। ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट के रूप में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो बैठते हैं वो थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठते हैं। और उसी थर्ड ग्रेड के एग्जाम आपके होने जा रही है, उसी थर्ड ग्रेड की एग्जाम आपके होने जा रही है जनवरी 2026 के अंदर। और इस जनवरी 2026 के एग्जाम है, और यदि इसमें आपको टॉप करना है तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी तैयार है इसके अंदर टॉप करना? टॉप करने का मतलब है कि मेरे भाई सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेना है तो प्लानिंग तो की होगी, पूरी प्लानिंग आपने की होगी, पूरी स्ट्रेटेजी आपने लगाई होगी, कुछ कॉन्सेप्ट आपने बनाए होंगे, कुछ माइंडसेट बनाया होगा और कुछ तो सोचा होगा। तो क्या वो तैयार है क्या आपकी? ये आपको देखना, आपको सोचना, आपको मानना है। क्योंकि जब तो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, तो यदि आपने मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। और एक छोटे छोटे प्रयास जो है ना वही सफलता की ओर लेके जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपकी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है, एग्जैक्ट आपकी तैयार है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस की बात करें, ये कंप्लीट आपका हो चुका है। मैं ऐसी उम्मीदें करता हूं कि जो बच्चा थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। अब तो बस उस कंप्लीट को रिवीजन के दौर में, बहुत सारे बच्चे ना वो इसके रिवीजन के दौर में होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 2 बार 3 बार रिवीजन भी हो चुका होगा। इसका मतलब है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया होगा। तो किन्हीं का सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है तो उनको रिवीजन करना है। इसका मतलब है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो आपके रिवीजन की प्लानिंग करेंगे कि भाई मुझे रिवीजन करना है, कितनी बार करना है। मेरे पास अभी यहां से बात करें कि गुरुजी अभी तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने पड़े, कैसे करूं? जिनका रिवीजन हो चुका होगा वो ये प्लानिंग कर रहे होंगे कि और कितनी बार करना है। क्योंकि जिनका अभी सिलेबस हुआ वो सोचेंगे अगले 5 महीने के अंदर रिवीजन कैसे करना है, वो सोच रहे होंगे। जिनका सिलेबस कंप्लीट की बात करें, जैसे अभी कंप्लीट हुआ है, तो सोच रहे हैं कि भाई साहब रिवीजन कैसे करना है। तो आपको आपके रिवीजन की प्लानिंग बनानी कि कितने दिन के अंदर, 1 महीने या 1.5 महीने, 2 महीने में आपको एक बार रिवीजन करना है। फिर आपको प्लानिंग बनानी होगी आपके एमसीक्यू की कि भाई कितनी बार एमसीक्यू करना है। क्योंकि सिलेबस करने के बाद, रिवीजन करने के बाद अब आपको जरूरत है उसके पूरे रिवीजन को, आपको जरूरत है उसको एग्जामिन करने को, आपकी तैयारी कैसी है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज की आपको जितना आता है क्या वो आपको एप्लीकेबल है, और एग्जाम का फोबिया दूर करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज की प्लानिंग बना रहे हो कैसे होंगे। तो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा वो प्लानिंग बना रहे हैं कि गुरुजी हमने 2 बार रिवीजन कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, अब आगे क्या करना है आगे। तो उनकी प्लानिंग होगी कितना हो गया सर, अब आगे ना हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हमारे पास बड़े नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, चिट नोट्स बनाएंगे। हम जहां पे बैठते हैं वहां पे उनको चिपकाएंगे ताकि हमें चीजें याद रहें, और हम उसको प्लानिंग के तहत या किसी भी रूप में हम उसको तैयार करेंगे। हम उसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ेंगे या आर्थिक समीक्षा के साथ जोड़ेंगे, वो यहां पर है सर। इसके बाद में हमें एमसीक्यू भी करना है, क्योंकि एमसीक्यू साथ साथ चलता रहता है तो पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन होता रहता है। इसके अलावा वो टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे तो आप सोच रहे होंगे छोटे टेस्ट सीरीज के बारे में कि सर कोई माइक्रो टेस्ट हो, 4-5 टॉपिक का हो, 4-5 टॉपिक का ताकि पढ़ लें। यह बच्चा सोच रहा होगा कि मुझे फुल लेंथ टेस्ट देना है, मुझे इस सप्ताह के अंदर 3 माइक्रो टेस्ट देना छोटे छोटे और 1 फुल लेंथ टेस्ट देना ताकि पूरे सिलेबस का रिवीजन होता रहे। मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी प्लानिंग तैयार होनी चाहिए। अभी भी यदि प्लानिंग तैयार नहीं तो बहुत सारी गड़बड़ है। यह प्लानिंग अब माइंड में आ जानी चाहिए, अब आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए कि अगले 5 महीने में क्या करना है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो करना है, उसके साथ आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो फिर आपको कैसे रिवीजन करना है, आपको कैसे एमसीक्यू करना है, कैसे टेस्ट करना है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। और आपकी इसी थर्ड ग्रेड के एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर साल की सबसे कम फीस, जी हां साल की सबसे कम फीस उत्कर्ष ऐप में अभी 2025 तक के अंदर जितनी भी कोर्सेज आए, जितनी बार ऑफर आया, उनसे सबसे कम फीस अब लेकर के आया उत्कर्ष क्लासेस अपने उत्कर्ष आजादी महोत्सव में, जो कि 13 से लेकर के 25 अगस्त तक है। जी हां, इसके अलावा सबसे कम फीस तो है ही है। इसके अलावा यदि आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेते हो तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलने वाला है, आपको 500 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। और यदि जिन बच्चों के पास पहले से कोर्स है, वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, तो यदि वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा आपको 13% का एडिशनल या अतिरिक्त डिस्काउंट की बात करें, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कितने तारीख को? 13 अगस्त को, क्योंकि उस दिन हमारे निर्मल सर का बर्थडे है। तो निर्मल सर के बर्थडे के ऊपर सिर्फ 13
13 तारीख को आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी मिलेगा, तो ये भी मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है वहां पर भी उत्कर्ष ऐप की सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ऊपर भी साल की सबसे कम फीस, अभी तक 2025 में इससे कम फीस नहीं आई है। इसके अलावा आपको वहां पर 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका भी है उत्कर्ष आजादी महोत्सव में 13 से लेकर के 25 अगस्त तक। धन्यवाद।